नमस्कार। मानव भूगोल के बीए सेकेंड ईयर के क्लास में पिछली वीडियो में देखा तो हमने मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव भूगोल के तथ्य जीन ब्रुन्स के अनुसार। जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों के दो आधारों में विभक्त किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तो सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को इन्होंने पुनः 4 भागों में बांटा है। इसमें जीवन की अनिवार्यता के आधार पर, सेकंड है पृथ्वी की विध्वंस संबंधी आधार पर, थर्ड है आर्थिक और सामाजिक भूगोल के आधार पर, और फोर्थ है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल के आधार पर। जो सभ्यता के विकास के आधार पर पहला पार्ट है जीवन की अनिवार्यता के आधार पर, इसको भी 3 भागों में बांटा। भोजन, आवास, उत्तम जलवायु और वस्त्र। इधर जो दूसरा पार्ट था हमारा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा। इसमें पहला है भूमि का अनुत्पादक उपयोग, जिसमें घर और राजमार्ग आ गए। फिर वनस्पति जगत पर मानव के विजय संबंधी तथ्य, जिसमें वनस्पति और पशुपालन आ गए। और है विध्वंसक आर्थिक तथ्य, जिसमें मुख्य रूप से खनिजों का विध्वंस आ गया। इस प्रकार जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किया है। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों को 2 आधारों में बांटा। सभ्यता के आधार पर, इसमें पहला है जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के भूगोल में पहला तत्व है आवास। भोजन मानव की प्रमुख अनिवार्य आवश्यकता भोजन और जल है। मनुष्य चाहे किसी भी जलवायु में निवास करे, उसके लिए भोजन और जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी उदर पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और चाहे वो शुष्क प्रदेशों में निवास करता हो, चाहे जलीय प्रदेशों में निवास करता हो, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। उनकी सभी यात्राएं, मार्गों का आयोजन, उनकी आक्रमण की योजनाओं में जल प्राप्ति के स्थानों का ध्यान में रखा जाता है। दूसरा आवास। प्रत्यक्ष स्वस्थ मानव परिश्रम के बाद विश्राम करना चाहता है और इसके लिए मानव को एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यह घर अत्यंत साधारण घास फूस के झोंपड़ों से लेकर चट्टानों को खोदकर बनाई गई गुफाओं तथा बर्फ के जो घर होते हैं, इग्लू से लेकर बड़ी से बड़े महल और बंगले तक होते हैं, ये सब मनुष्य के आवास है। उत्तम जलवायु। मानव शरीर को एक निश्चित तापमान 37 डिग्री 30 मिनट पर रखना आवश्यक होता है। अत्यंत निम्न तापमान में जीवन कठिनाईपूर्ण होता है। इसी शारीरिक आवश्यकता के कारण ऊंचे पहाड़ों या पठारों पर मानव जीवन सीमित पाया जाता है। वस्त्र। विश्व के कुछ क्षेत्रों में वस्त्रों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन बहुत से ठंडे प्रदेश हैं जहाँ वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के लिए वस्त्र भी आवश्यक है। भूमि का विध्वंस संबंधी भूगोल। मनुष्य में कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह एक क्रियाशील प्राणी है। इस तरह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं होता। वह वातावरण से अत्यधिक संतुष्टि खोज में लगा रहता है। वह जंगल में केवल फल फूल लकड़ी शिकार करने नहीं जाता, वरन विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का भी उपभोग करने जाता है। आर्थिक और सामाजिक भूगोल। मानव जीवन की वंशवृद्धि की परंपरा अति प्राचीन और मुख्य है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर मानव अकेला नहीं रह सकता।
परिवार व समाज की उत्पत्ति इस प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए हुई है। प्रत्यक्ष एवं वास्तविक रूप से मानव सभी समूहों एवं मानव समूह में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। शासन एवं राजनीति के तथ्यों का अध्ययन करना भी मानव की सभ्यता और विकास की अवस्था को प्रकट करता है। इसलिए भौतिक वातावरण एवं मानवीय तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अपेक्षित नहीं किया जा सकता और न ही पार्थिव एकता के सिद्धांत को, क्योंकि पार्थिव वास्तविकता में मानव इतिहास की समस्त जानकारी छिपी हुई है। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें पहला है भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। इसमें है घर। मानव अपने निवास करने के लिए, अपने रहने के लिए एक घर बनाता है। वह इमारतें, पाठशाला, कार्यालय, आमोद प्रमोद के भवन, मस्जिद आदि बनाता है और यह भूमि का अनुत्पादक उपयोग है। राजमार्ग या सड़क एक सांस्कृतिक दशा है जो आवागमन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजमार्ग से अभिप्राय गांव की पगडंडी से लेकर कच्ची पक्की और विशाल सड़कों तथा सड़क, रेल मार्गों, फूल सुरंगों आदि से है। वनस्पति और पशु जगत पर मानव की विजय संबंधी। इसमें वनस्पति और पशुपालन पर। वनस्पति जगत का अस्तित्व मानव की इच्छा पर आधारित होता है। मानव ने टुंड्रा प्रदेश जैसे ठंडे और सहारा जैसे मरुस्थलों में भी वनस्पति पर आधिपत्य कर लिया है। पशुपालन। कृषि एवं बागवानी के अलावा पशुओं को भी मानव ने अपने उपयोग के लिए पालतू बना लिया है। मानव प्रारंभ में पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अपने बुद्धि चातुर्य से मानव ने सहारा जैसे मरुस्थलों में कटीली झाड़ियाँ, खानों वाला ऊँट, अनेक प्रकार के पशुओं को पालतू पशु बनाकर अपनी उदरपूर्ति और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने लग गया। आर्थिक विध्वंसक आर्थिक तथ्य। मानव जो खनिज से खोदकर खानों से, भूगर्भ से जो खनिज निकालता है, इसको जीन ब्रून्स ने लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया है, आर्थिक लूट कहा है। वनस्पति, पशु, जीव जंतुओं का विनाश सम्मिलित किया जाता है। मानव द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया गया है। इससे उपजाऊ भूमि नष्ट होने लगी है। इस कारण मानव के इन कार्यों को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा गया है।